आचार्य जी प्रणाम। प्रश्न अटपटा है पर बहुत परेशान हूँ। कुछ समय से ना हर वक्त मन काम वासना में लिप्त रहता है। हम्म, पूछने में शर्म आती है पर क्या करूँ, हर वक्त काम संबंध ठीक। बिखरे रहते हैं, इसे कैसे बाहर निकलूं। बैठो। सबसे पहले तो तुमको साधुवाद, क्योंकि प्रश्न तो बहुत सारों के मन में उठते हैं, जिज्ञासा भी उठती है, अ, समस्या भी होती है। लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि हम संकोच के कारण, शर्म के कारण अपने मन की बात ना गुरु के आगे रख पाते हैं, ना माता पिता से शेयर कर पाते हैं। और अगर इस तरह की बातें हम शेयर नहीं करते, हम नहीं बताते कि हमारी प्रॉब्लम ये है, तो वो प्रॉब्लम फिर बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां इन प्रॉब्लम्स पर बात हो, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सबको दिए जाए, विशेष रूप से यंगस्टर्स को। यानी हिट एंड ट्रायल ही चल रहा है, मतलब अपने आप ही जो एक्सपेरिमेंट कर लिया तो कर लिया, बट उसका प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, जो कि दुखद है उस देश में जिस देश ने विश्व को काम सूत्र जैसा ग्रंथ दिया हो। चलिए कोई नहीं, आपने अपनी समस्या रखी, क्योंकि अगर अर्जुन अपने मन के प्रश्न न रखता तो भगवत गीता न मिलती, जो सिर्फ अर्जुन की समस्या का समाधान नहीं है। आज पूरा विश्व भगवत गीता के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर खोज रहा है, पा रहा है और अपने जीवन में परिवर्तन ला रहा है। तो जब हम बात करते हैं कि मन जो है वो बाहरी विषयों में, भौतिक विषयों में, विशेष रूप से काम संबंधी विषयों में लगा रहता है, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो पहले तो बेटा ये समझो कि इसके लिए कोई गिल्ट मन में मत रखो, बिकॉज इट इज नॉट अनयूजुअल, रादर आई वुड से एट योर एज दिस इज द मोस्ट यूजुअल थिंग। पर this is unusual that we don't share these problems with our guru or parents, and we don't seek a solution to such a problem. तो पहले तो मन में ये भाव कभी मत आने देना कि दिस इज अनयूजुअल। पर अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हमें जरूर खोजना है। वाई एम आई सेइंग दिस इज यूजुअल? बिकॉज जीवन में, जीवन हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है और आगे की ओर बढ़ता है। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि मैं फिर से थोड़ा जाके 12th क्लास के एग्जाम दे दूं। अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो मैं उससे आगे फिर डॉक्टरेट करना चाहूंगा, न कि मैं वापस ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट या हाई स्कूल का एग्जाम दूंगा। ऐसे ही जीवन में जब तक हमारे पास कोई हायर ऑब्जेक्टिव नहीं है जीने का, तो हम भौतिक सुखों में ही लिप्त रह जाते हैं, जिसमें से कि काम वासना एक सबसे बड़ा सुख मनुष्य शरीर से भोगता है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि शरीर भोग के लिए नहीं है, शरीर योग के लिए है। जीवन जो है वो भोगने के लिए नहीं मिला है, वो योग के लिए मिला है, वो परमात्मा से मिलन के लिए मिला है। अपने लिए जीना भोग है और दूसरों के लिए जीना योग है, परमात्मा से मिलन योग है, आत्म उन्नति योग है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अब ये समस्या हो रही है तो हम उसका समाधान कैसे खोजें, ठीक है ना। तो समाधान बहुत सरल है कि जब तक मन, पहली चीज तो होती है वो लोग जिन्होंने आइडेंटिफाई ही नहीं किया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, वो सबसे बेचारे होते हैं, क्योंकि उन बेचारों को तो यही नहीं पता कि समस्या है क्या। क्योंकि जिसे समस्या पता है वो समाधान खोज ही लेगा कैसे तैसे करके, पर जिस बेचारे को समस्या ही नहीं पता तो वो तो समाधान कभी भी नहीं खोज सकता। तो आपके केस में बेटा सबसे अच्छी चीज ये है दैट यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। नाउ व्हेन वी नो द प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज हैम्परिंग आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, हमारे दैनिक दिनचर्या के कामों में वो बाधक तत्व बन रहा है, तो महत्वपूर्ण है कि हम उसका समाधान खोज लें। समाधान बहुत सरल है, मन खाली है और मन की प्रवृत्ति है कुछ न कुछ विषय खोज लेना। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे जीवन की ट्रेनिंग में बॉडी ट्रेनिंग फिर भी दी गई। कोई कहे हंस दो, आप हंस दोगे, कोई कहे हाथ उठाओ, आप तुरंत हाथ उठा दोगे। बट अगर कोई कहे रो दो, उदास हो जाओ, आनंद में आ जाओ, खुश हो जाओ, आप कहोगे ये कैसे हो? क्योंकि हमारे माइंड को ट्रेनिंग कभी नहीं दी गई, ना स्कूल में, ना घर पर, ना कहीं और। स्कूल में तो सिर्फ हमें रट्टाफिकेशन कराया गया, घर में हमको सिर्फ इसलिए ट्रेन किया गया ये कर लो
तो तुम्हारी एक बेटर लाइफ हो जाएगी ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेटर लाइफ? पैसा कमा लोगे तुम। ये भी नहीं सिखाया जाता। हम अपने बच्चों को क्या उदाहरण दे करके बड़ा करते हैं? हम अपने बच्चों को ये उदाहरण देते हैं, मेड बनना है तुमको, चलो पढ़ाई करो। ये उदाहरण नहीं दे रहे कि बेटा पढ़ो ताकि तुम इन लोगों की भी हेल्प कर सको। नहीं, हम उनके अंदर कितनी बड़ी हीन भावना उन लोगों के लिए बचपन से जागृत कर रहे हैं जो मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सो द होल पेरेंटिंग हैज बीन डिस्टर्ब्ड। और बहुत आवश्यकता है कि हम अपनी पेरेंटिंग को हेल्दी करें ताकि बच्चों को फिर ये दिक्कतें युवावस्था में ना हो। तो अगर हम मन काम वासनाओं में हर वक्त लिप्त रहता है, मन काम आसक्त हो चुका है, और ऐसे में हम क्या करें? तो हमारे पास 3 चीजें हैं और 3 चीजों के स्तर पर ही हमको काम करना है। पहली चीज है हमारा शरीर, विच मीन्स फिजिकल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। दूसरा है हमारा मन, विच मीन्स मेंटल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और तीसरा है हमारा सोल, विच मीन्स स्पिरिचुअल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो आपको बहुत सरल से काम करने हैं। क्या सरल सा काम करना है? पहली चीज, शरीर को ऑक्यूपाई, इन तीनों चीजों को ऑक्यूपाई करना है हमको। देखो, मन अगर किसी भी आसक्ति की ओर, किसी भी विकार की ओर भाग रहा है, और हर वक्त, पहली चीज तो ये एक गृहस्थ जीवन में अगर आप हैं तो गृहस्थ जीवन में ये एक प्रक्रिया है, दैट्स इट। क्योंकि इट इज सो मच ऑफ हाइप्ड इन आवर सोसाइटी कि हम इतना उसके विषय में हर वक्त सोचते हैं, क्योंकि उस विषय में कोई बात नहीं करता, कोई समझाने वाला नहीं है। तो पहले तो अगर आप गृहस्थाश्रम में हैं तो समझ लीजिए ये एक क्रिया है गृहस्थाश्रम की। लेकिन अगर आप गृहस्थ में नहीं हैं, आप अभी ब्रह्मचर्य धर्म अपना रहे हैं, तो फिर हमें उस दिशा में सोचना ही नहीं है। और जहां हम वानप्रस्थ या संन्यास में चले गए तो हम उससे बहुत आगे चले गए, हमने उसे भोग लिया है, अब हमें उसकी आवश्यकता शेष नहीं रह गई। अब अगर हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में हर वक्त ये थॉट हमें परेशान कर रहा है, और जब हर वक्त ये थॉट है, इसका मतलब है हम उसमें आसक्त होते जा रहे हैं, जिससे हमारे शरीर की भी हानि होगी, हमें रोग भी होंगे, हमारा वीर्य नाश होगा, और हम मानसिक विकारों में इतने उलझ जाएंगे that it will result only and only into ailments and sorrows। हाँ, तो हमको 3 स्तर पे काम करना है। पहला है फिजिकल, हमें अपने शारीरिक ऑक्यूपेंसी करनी है। वो कैसे करोगे? आप नियमित योगाभ्यास करो। सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी बच्चे जो बैठे हुए हैं, जो साधक गण आज का ये सत्र अटेंड कर रहे हैं, और जो इस डिस्कोर्स को देखेंगे ब्रॉडकास्ट चैनल्स पर, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट तुमने आज उठाया। तो पहली चीज, हमें फिजिकली एक्टिव रहना है, क्योंकि जब शरीर काम करेगा, शरीर थकेगा, तो शरीर वासनाओं की ओर कम जाएगा। इसीलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना है। चाहे आप वॉक करो, चाहे आप जॉगिंग करो, चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप योगाभ्यास करो, चाहे आप जिम्नेजियम एक्सरसाइजेस करो, बट जो भी करो ऑर्गेनिक करो, जो भी करो नेचुरल करो। इंजेक्टेड और सप्लीमेंट्स ले लेके हमको कुछ नहीं करना है। हम शुरू स्वास्थ्य से होते हैं, फिर आउटर बॉडी पर ही इतना काम करने लग जाते हैं कि बस उसके लिए अंदर क्या हो रहा है उसको देखते ही नहीं है, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं, वो सब नहीं करना है हमको। तो पहली चीज, वी हैव टू कीप आवर बॉडी ऑक्यूपाइड। द वर्ड दैट आई एम यूजिंग इज ऑक्यूपाइड। इसको बिजी रखना है ताकि ये शरीर भोगने की तरफ कम जाए और योग की तरफ ज्यादा जाए। तो दैनिक दिनचर्या में अपने योग को आप प्रयोग कीजिए, उसका लाभ लीजिए, और सुबह शाम कम से कम योगाभ्यास जरूर करना है। क्या होता है, जब आपका शरीर पसीना बहेगा, कसरत करोगे, तो अपने शरीर के प्रति भी आपको प्रेम अनुभव होगा, और लगेगा कि इतना वीर्य नाश करके मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। आज मैं नौजवान हूँ, हो सकता है मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बट व्हाट आफ्टर अ सर्टेन एज? आपने कभी सोचा कि अब जब आप एक आयु के बाद लोगों को देख रहे हैं, पहले बुजुर्गों में इतनी समस्याएं नहीं होती थी, अब घुटने बोल जाते हैं बहुत जल्दी, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही है, कितनी और एलिमेंट्स हो रही है, शरीर जीर्ण क्षीण हो जाता है, चेहरे पर तेज नहीं है, निस्तेज होते जा रहे हैं। रीजन, हमने अपने युवावस्था में कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं। तो ये हमको नहीं करना है। हमें काम वासना में लिप्त नहीं होना। काम एक प्रक्रिया है गृहस्थ आश्रम की, उसको उसी ढंग से लेना है। तो पहली चीज, फिजिकल लेवल पे वी हैव टू कीप आवर बॉडी ऑक्यूपाइड। वी हैव, इतना थक जाओ रात तक कि बस बिस्तर पे पड़े और फिर कुछ सोचने की क्षमता ना बचे, फिर तो बस हम सो गए,
वो व्यक्ति जो बिस्तर पर लेटते ही 2 सेकंड में सो जाता है, उसके मन में कभी कोई विकार नहीं आ सकते। आप जो ये समस्या बता रहे हैं, और आप में से भी जिसको ये प्रॉब्लम है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आप सो नहीं पाते हैं, बिस्तर पर लेटने के बाद आप कुछ कुछ सोचते रहते हैं, विचारों में उलझे रहते हैं। वाई? बिकॉज योर बॉडी इज नॉट टायर्ड। तो पहली चीज, हमें शरीर के धरातल पर ये काम करना है कि कसरत करिए, व्यायाम करिए, भागिए, दौड़िए। शरीर को, डोंट मेक योर बॉडी जस्ट अ पीस ऑफ फ्लैश विच इज नॉट मूविंग, विच इज नॉट ट्विस्टिंग, विच इज नॉट बेंडिंग। नहीं, शरीर को काम दीजिए। दूसरा काम हमें करना है मन के धरातल पर, मन को संयमित करना है, क्योंकि मन ही विकारों की ओर भागता है। तो मन को संयमित करने के लिए हमें अपने मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा, है ना। आप सोचोगे गुरुजी कहेंगे बस मेडिटेशन करो। नहीं, जब मन थोड़ा सा भी आपका खाली होगा ना बेटा, तो आपका ध्यान फिर से उन्हीं विकारों की तरफ, उन्हीं वासनाओं की ओर जाएगा। तो मन को खाली नहीं छोड़ना, आपको मन को डाइवर्ट करना है। मोटिवेशनल संगीत सुनिए, मोटिवेशनल डिस्कोर्सेस सुनिए, अपने गुरु के डिस्कोर्सेस सुनिए। हमारा एक नया चैनल भी अब तो साधकों ने बना दिया, भारत योगा डिस्कोर्सेस। तो उस पर सारे के सारे डिस्कोर्सेस जो प्रतिदिन हम आप लोगों से बात करते हैं, वो सारे डिस्कोर्सेस अब वहाँ पर जाने लगे। तो सुबह 8 बजे आ जाता है एक सत्संग, आप उसको सुनिए। क्योंकि अगर दिन की शुरुआत ही हमारी पॉजिटिविटी से होती है, सो होल डे वी आर मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो दिन का आरंभ सत्संग से, गुरु के ज्ञान से, प्रवचन से हमको ज़रूर करना चाहिए। फिर अपने मन को डाइवर्ट करो कला के लिए, यानी जो भी कला विहीन पशु के समान होता है मनुष्य। कला विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। इसलिए अगर आप मनुष्य हैं तो आपके अंदर कला जरूर होगी, गाने की कला, नाचने की कला, आर्ट, पेंटिंग, पोइट्री, एनीथिंग। अपने मन को वहां लगाओ, अपने मन को डाइवर्ट करो फ्रॉम व्हाट इट इज थिंकिंग राइट नाउ। आप अगर टेलीविजन पर भी देख रहे हैं तो कुछ सात्विक देखिए। ऐसे चलचित्र, ऐसे दृश्य, ऐसे श्रवण जो हमें फिर काम आतुर करते हैं, उनकी तरफ हमको नहीं जाना है। तो कोशिश करो कि मन को डाइवर्ट करो और मन को कला में लगाओ। जाप जरूर करो, क्योंकि जाप वो माध्यम है जो मन को नियंत्रित करने का काम करता है। और 10 मिनट बैठकर हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेडिटेशन है हमारे भारत योगा यूट्यूब चैनल पे, आप सब लोग जरूर उसको देखा करें। 10 मिनट का है, सुबह सुबह बस कान पे लगाया, and that is going to divert you from all these distractions of life. तीसरा काम करना है हमको आत्मा के धरातल पर, यानी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जीवन में एक जरूर होनी चाहिए। जितनी भी समस्याएं, आज युवा लोग हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उनको दिल पे इतना बोझ ले लेकर के घूम रहे हैं, सुसाइड्स कमिट कर रहे हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक टू यंगस्टर्स अबाउट इट। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे जीवन से अध्यात्म दूर हो रहा है, और योग से बड़ा अध्यात्म कोई नहीं है। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, हमको नियमित रूप से स्वाध्याय करना है। अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, होली टेक्स्ट पढ़ो। आप जब समय मिले तब आप कुछ अच्छा सुनो, अच्छा देखो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, किसी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व हो। अभी ना सोने का समय है, ना जगने का समय है, पूजा पाठ हमने बिल्कुल बंद कर दिया, नहाना धोना भी बंद कर दिया। अब तो रोज नहाते भी नहीं है, मतलब बच्चे ऐसे हो गए हैं कि हमको आश्चर्य होता है। हम अभी परसों ही क्लास ले रहे थे, आप सबको पता है भारत योग की ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत क्लासेस चलती है, हमारे एक्सपर्ट्स लेते हैं, कभी कभी हम भी जुड़ते हैं, कभी कभी क्या रेगुलर बेसिस पे किसी किसी बैच में जुड़ते हैं। तो हमने कहा अच्छा प्रतिदिन नहाना जरूर चाहिए। हंसने लगे, हमने कहा तुम नहाते वाते हो सब? अच्छी खासी उम्र के बच्चे भी नहीं, अच्छी खासी उम्र के लोग थे। हंसने लगे, "हाँ, अरे कभी कभी नहाने वाले लग रहे हो तुम।" दुर्भाग्य है कि हमारे जो दैनिक कर्म है, नहाना धोना, मल विसर्जन करना, दीपक ही जला लेना, हवन नहीं कर पा रहे तो थोड़ी देर परमात्मा का नाम ले लेना, थोड़ी देर मंदिर में बैठना, हमने ये चीजें भी खत्म कर दी है। रिजल्ट जो तुम बता रहे हो, और तुम्हारी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है कि मन काम वासना में लिप्त रहता है। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, पूरा दिन में 4-4 बार दे आर मास्टरबेटिंग, दे आर, हम बहुत सारी गलतियां जीवन में युवा लोग कर रहे हैं। और दुखद है कि उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, गुरु लोग उस पर बात नहीं करते, माता पिता उस पर बात नहीं करते, उनके आगे हम संकोच में इतने आ जाते हैं कि बात नहीं कर पाते। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी हमें जीवन में ज़रूर होनी चाहिए। आप प्रतिदिन स्नान करें,
बिना स्नान के भोजन न करें, ये नियम बना लो, और स्वाध्याय जरूर करो। तो क्या क्या करना है इसमें? पहली चीज शारीरिक व्यायाम जरूर करना है, थकना जरूर है रात तक आते आते। दूसरी चीज, मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कला का सहारा लेना है। कोई भी एक आर्ट फॉर्म ले लीजिए जिसमें मुझे 15 मिनट जरूर देने, गाना बजाना, नाचना, आर्ट करना, कुछ भी एक्टिविटी स्पिरिचुअल हमको दिनचर्या में अपने पूजा पाठ ऐड करना है, स्वाध्याय करना है, अपने गुरु के सत्संग सुनने हैं, और सबसे 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 महत्वपूर्ण, सेवा के कार्य में लग जाओ। भारत योग की ही हम लोग शक्ति सेवा संस्कृति फाउंडेशन, आप बच्चे तो काफ़ी जुड़े भी हुए हैं, तो आप उसमें वॉलंटियर कीजिए। जब आप ऑक्यूपाई होंगे पॉजिटिव चीज़ों में, तो नेगेटिविटी से हमारा ध्यान हटना शुरू हो जाएगा। और ये मान के चलो, ये गिल्ट लेकर के मत जियो कि ओ दिस इज समथिंग अननेचुरल, दिस इज नेचुरल, बट इंडल्जिंग इनटू इट इवन आफ्टर नोइंग इट इज अननेचुरल। तो ये समस्या है तो समाधान है, ये सब काम कीजिए, आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।